एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। जो कल का वीडियो आया था उसमें मैंने पूछा था कि भाई जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप किस पर चाहेंगे, और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस के फेवर में बात की। सो हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने जो है अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर दिया है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी ताकि आप जाइए और जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और वीडियो के दौरान कई सारे सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे, तो बी रेडी, जो भी सवाल पूछो उसका आंसर जरूर दिया करो, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। क्योंकि सवाल ना मेरे लिए तो काफी आसान है, बट कई सारे आप में से ऐसे होंगे जिनके लिए डिफिकल्ट होंगे। सो अब हम ये सारी ब्लफबाजी बंद करते हैं और शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन, विच इवेंट इन 1989 लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 1989 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यूनिफिकेशन हो गया था जर्मनी का, यानी कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी मिल गए थे। तो आपको याद होगा एक बड़ी सी दीवार गिरी थी ना, याद आया? सो बड़ी सी वो जो दीवार गिरी थी वो गिरी थी बर्लिन में। बर्लिन फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जो हुआ था इवेंट, उसी की वजह से जो है यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का। सो फर्स्ट जो है हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, नेम एनी टू फाउंडर लीडर्स ऑफ नाम। नाम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। सो इस मूवमेंट में 5 फाउंडिंग जो है मेंबर्स थे। इनका नाम क्या है, चूंकि आपको यहाँ पे केवल 2 बताने हैं। सो एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, दूसरा जो है आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप जोसेफ बेजो टीटो लिख सकते हैं, आप अब्दुल नमार कसर लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे, आई मीन टू से नसर, नॉट अ कसर, और निक्रुमा लिख सकते हैं। ये सभी लीडर्स जो है यहाँ आप लिख सकते हैं। और हाँ, सबसे इजी है इंडोनेशिया के, वो थे सुकर्णो, जो मुझे काफी आसानी से याद हो जाता है। What are safety nets? अभी सेफ्टी नेट्स क्या है, आपने ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो उसमें जो है जो वीक इकोनॉमीज हैं उनको बचाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो होते हैं सेफ्टी नेट्स, ताकि ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट उन वीक इकोनॉमी वाली कंट्रीज पे ना पड़ पाए, और यही जो है सेफ्टी नेट्स है। फोर्थ देखते हैं, करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट। सो ये वाला सवाल आपके लिए छोड़ा जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉज द कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड द थर्ड वर्ल्ड वॉज द कैपिटलिस्ट कंट्री। इसको आपको सही करना है और दोबारा से लिखना है। तो सभी जो है कमेंट सेक्शन में ये सवाल का आंसर देने वाले हैं। फिफ्थ देखते हैं हम। फिफ्थ जो है वो है द स्ट्रैटेजी ऑफ स्टेइंग एज फार रिमूव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल इज ऑल्सो नोन एज। डोमिनेंट पावर से दूर रहने वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको क्या बोलते हैं? सो इसको जो है वो बोलते हैं हेड स्ट्रैटेजी। ये जो है ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में है, और आई थिंक ग्लोबलाइजेशन वाले में नहीं है, तो थर्ड जो चैप्टर है यूएस हेजेमोनी उस वाले चैप्टर में है। सो मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक कहीं ना कहीं इन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैंने गेस किया। आइडेंटिफाई द कंट्री देखते हैं। Where the monarch worked to weed out militants and guerrillas from northeastern India that operated in his country with a view to help India. So यहाँ पे जो गोरिल्लाज मूवमेंट हुए थे वो तो खाली एक ही जगह हुए थे, और वो है भूटान में। सो भूटान यहाँ पे सही आएगा, और जिसका इम्पैक्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी हुआ था। भूटान इज द आंसर यहाँ पे हमें, क्योंकि कंट्री रिकॉग्नाइज करनी थी। सेवेंथ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड एन इशू रिलेटेड टू द माइग्रेशन ऑफ रोहिंग्यास। जब भी रोहिंग्यास की बात आती है तो वही म्यांमार जो है टॉप पे आता है। तो सही आंसर जो है हमारा वो है सी, यानी कि म्यांमार। Which institution has replaced the planning commission? मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लानिंग कमीशन किस तरह से, किस इंस्टीट्यूशन की वजह से रिप्लेस किया गया था? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग से, ये आपको याद रखना है। 9th वन,
Select the correct option for the leader and the country that helped to reach the Tashkent Agreement between India and Pakistan. So इंडिया और पाकिस्तान में जो है तशकेंत एग्रीमेंट में किस कंट्री ने जो है लीड किया था, लीडर कौन था और कंट्री कौन सी थी? इंडिया, नेहरू नहीं भाई, दोनों की हो रही थी, ये कहाँ से आ गए? यूएसएसआर एंड कोसजिन। यस, बी जो है हमारा इसका सही आंसर है। हम देखते हैं 10th, which is also the last question of this video. Identify the organization that brokered the Indus Water Treaty between India and Pakistan. So कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें जो है बीच में ब्रोकर किया था इंडिया और पाकिस्तान में? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। इफ यू रिमेम्बर, आपने 4th चैप्टर जो है वो पढ़ा होगा एंड उस चैप्टर के हिसाब से उस दौरान जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी तब जो है वर्ल्ड बैंक ने इसमें मतलब दोनों की आप कह सकते हैं सुलह करवाई थी। अब ये सुलह किस सन में हुई, यानी कि जो डेट है कब हुई, 1980 में हुई थी, 75 में हुई थी, 70 में हुई थी, ये आपको बताना है। सो जल्दी से आंसर बताइए। जो भी मैंने आपसे सवाल पूछे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो। जब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड यस गाइस प्लीज टेल मी दैट नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप किस सब्जेक्ट पे जाएंगे। आई थिंक हमने हिस्ट्री कर लिया, पॉलिटिकल साइंस कर लिया, अब ज्योग्राफी बचता है, बट स्टिल आई वांट टू नो। और जल्दी हमारे 70,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, सो थैंक यू फॉर दिस एंड जल्दी से कंप्लीट करवा दो ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो आगे देख सके। Don't forget to subscribe, Study Shiv with Krati for more such kind of videos. We'll meet soon in our next video. Bye.